तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो डिस्कस था अपना एक्सप्रेस विद MySQL, राइट। जिसमें हमने यहाँ पर एक पूरा CRUD ऑपरेशन फ्रेम कर देखा था। 2 मॉड्यूल पर हमने टास्क परफॉर्म किया था, जिसमें एक एडमिन पैनल था, एक यूजर पैनल था, और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सप्रेस वैलिडेटर का, राइट। अभी एक्सप्रेस वैलिडेटर का कंसेप्ट है क्या बेसिकली, अगर अपन बात करें यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ना। और अगर अपन बात करें कि यहाँ पर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स वैलिडेटर सिंपली रिप्रेजेंट्स और सिंपली मींस दैट वी सिंपली नीड टू वैलिडेट अवर डेटा। अब आपको यहाँ पर आपके डेटा को वैलिडेट करना रहेगा। अब ये वैलिडेट क्या करना रहेगा और कौन से डेटा को और कैसे वैलिडेट करना रहेगा, तो जैसा आपने इनिशियली कहाँ देखा था आपके जावास्क्रिप्ट में, जब कोड जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे डिजाइनिंग के टाइम पर, तो उसमें मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट बताया था। जावास्क्रिप्ट के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे क्या हम फ्रंट एंड पे है ना, जब मैं यहाँ पे .html एक्सटेंशन का एक पेज बनाता हूँ, उसके ऊपर अपना फॉर्म क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर अगर मुझे फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन लगाना है तो अपन कैसे वैलिडेशंस लगाएंगे, है ना। तो अगर वो कंसेप्ट मुझे देखना है तो वो उस केस में हमने देखा था। लेकिन सिमिलरली अगर वही कंसेप्ट अगर हमें यहाँ पर अब एक्सप्रेस के अंदर देखना है कि मैं यहाँ पर वैलिडेशन अपने सर्वर साइड पर लगाना अगर चाहता हूँ, तो मैं कैसे क्या वैलिडेशंस लगाऊंगा, तो वो वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट npm, है ना, init। अब npm init लिखने से होगा क्या, तो npm init लिखने से यहाँ पर अपन package.json गेट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर package.json वाली फाइल मिल गई है। अब package.json वाली फाइल मिलने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर आकर सिंपली क्या बनाना रहेगा, एक फोल्डर बनाना रहेगा। और फोल्डर का नाम अपन क्या रख देते हैं यहाँ पर, व्यूज, राइट। मैंने व्यूज नाम का एक ऐसा बना लिया, राइट। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, या एक काम करते हैं, मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, व्यूज नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब व्यूज नाम से एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में हम सिंपली एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने करा है यहाँ पर न्यू फाइल, और न्यू फाइल में मैंने यहाँ पर लिख लिया है index.js। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पर। अब index.js मैंने यहाँ पर ऐसा फ्रेम किया। अब index.js के अलावा अगर अपन बात करें और क्या, तो अभी तो ठीक है, अभी index.js ही रखते हैं अपन, है ना। और उसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, या index.js की जगह index. अपन लिखेंगे EJS, है ना। ये व्यूज में लिख रहे हो आप। और यहाँ पर फिर बाहर आने के बाद में मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, है ना, और फाइल का नाम क्या रखा, app.js। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो फिर app.js पर आ जाते हैं। अब app.js पर आने के बाद में अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसे ना लाइट चालू वाली पीछे वाली, ठीक है। तो अपन अब यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में हमें बेसिक फंक्शनलिटीज जो अभी तक हमने लगाई थी, है ना, हमें वो बेसिक फंक्शनलिटीज यहाँ पे लगाना है ना, अपने किसमें, app.js के अंदर। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस वैलिडेटर। ठीक है, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस वैलिडेटर, राइट। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या, तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, तो वैर में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, रिक्वायर। और रिक्वायर के केस में हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं एक्सप्रेस, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे रिक्वायर नहीं लिखना है, मुझे इंपोर्ट लिखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो इंपोर्ट के बाद अपन लिख लेंगे यहाँ पर क्या, एक्सप्रेस, है ना, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्सप्रेस, राइट। इसके अलावा अपन और क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन फिर लिखेंगे वेर ऐप इक्वल्स टू, और यहाँ पर फिर अपने को क्या लिखना रहेगा, एक्सप्रेस। क्लियर है। तब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने को ऐप मिल जाएगा। ऐप अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, ऐप.लिसन। और ऐप.लिसन के अंदर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर के बाद में फिर अपन यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कंसोल। मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉग में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कनेक्शन सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश। क्लियर है यहाँ तक।
फिर अगर अपन बात करें अब यहाँ तक तो बना गए है ना, सर्वर कनेक्शन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एस्टेब्लिश्ड। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए। अब इसके बाद में हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के केस में हमें यहाँ पे लिखना रहेगा EJS, और हमें यहाँ पे क्या लिखना रहेगा फ्रॉम, और फ्रॉम में मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर EJS, ऐसा लिखेंगे अपन। फिर उसके अलावा अपन और क्या करते हैं यहाँ पे, तो अपन लिखते हैं ऐप डॉट यूज। अब ऐप डॉट यूज में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया सिंपली एक्सप्रेस डॉट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है जेसन, मैंने लिखा है ऐप डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है यूज, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा एक्सप्रेस डॉट। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, तो वहाँ पे अपन बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड लिखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, और यूआरएल इनकोडेड के बाद में फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड में क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा। फिर उसके अलावा आप और क्या लिखते हो ऐप डॉट सेट, ऐप डॉट सेट में आप क्या लिखते हो यहाँ पे, तो आप लिखते हो यहाँ पे व्यूज कॉमा करके, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास में व्यूज, और यहाँ पर फिर आप लिखते हो ऐप डॉट सेट, और यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप लिखते हो व्यू इंजन, यहाँ पर आप क्या लिखते हो EJS। ये नहीं यहाँ तक, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, तो ये तो अपन ने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में फिर आएगा आपके पास में ऐप डॉट, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे गेट, और ऐप डॉट गेट में अपन क्या करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और इसके बाद में अपन फिर क्या लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल को मैंने रेंडर करवा दिया। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अपन ने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो व्यूज के अंदर जो आपको इंडेक्स डॉट EJS फाइल दी के रखी हुई है, मैंने यहाँ आकर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर इतना कोड लिखा, और इतना कोड लिखने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन डायरेक्टली एक काम करते हैं जैसे अपन फॉरवर्ड स्लैश पे करेंगे है ना, तो यहीं पर ही अपन क्या कर देते हैं डायरेक्टली अपने को जो दिखाना है वो डायरेक्टली वो पेज ही दिखा देते हैं, अपन वो फॉर्म ही दिखा देते हैं। अब फॉर्म दिखाना है तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या सेंटर, सेंटर में मैंने क्या करा है H2, मैंने लिखा है एग्जाम्पल, है ना, शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए है ना, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस वैलिडेटर, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या HR, ठीक है। अब फिर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है अलाइन, अलाइन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है सेंटर। अपन यहाँ पर आ गए, अब टेबल टैग के अंदर अपने को एक छोटा सा टेबल टैग बनाना है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैप्शन, और कैप्शन में मैंने लिख दिया है यहाँ पर कितना H2, और मैंने लिख दिया है यहाँ पर फिल डिटेल्स। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा TR, TR के अंदर अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो TR के अंदर मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर एंटर यूजर नेम, राइट। और अपन अब क्या करेंगे BR, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है इनपुट, इनपुट में टाइप में क्या आ जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा, प्लेस होल्डर में क्या आ जाएगा, तो अपन ने लिख दिया है एंटर यूजर नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, और मैंने यहाँ पर नेम में क्या लिख दिया है, तो नेम में मैंने लिख दिया है यूजर नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है BR, और फिर से आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या करा इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया, एंटर यूजर नेम के बाद में क्या लिख लूंगा एंटर ईमेल, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा एंटर ईमेल, यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर ईमेल, ठीक। फिर से मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, एंटर ईमेल के बाद में अपन क्या लिखेंगे पासवर्ड, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया एंटर पासवर्ड, और फाइनली अपन यहाँ पर आकर नेम में क्या लिख देंगे, तो पासवर्ड, और एट द एंड अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे एंटर कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फाइनली अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये तो आपने ऐसा कुछ लिखा है ना, अब अपन ने एक गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे कि ये मैंने सब एक ही रो में लिख दिया ना, है ना। अब अपने को जबकि यहाँ पर अलग अलग उसमें करना था, तो TR के अंदर क्या आता है आपके पास में TD, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर TD मैंने लिखा, TD के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कट किया, मैंने इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। BR लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर से लिखा TD, अपन यहाँ पर आए,
यहाँ पर आकर मैंने इसको कट किया, मैंने इसको पेस्ट किया, फिर इसमें लिखा टीडी, टीडी के अंदर आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे कट किया, मैंने इसको पेस्ट किया, टीडी, ठीक है। जब मैंने ऐसा लिखा, इसको कट किया, इसको पेस्ट किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने कर दिया है एंटर कॉन्टैक्ट, मैंने कर दिया है यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट, प्लेस होल्डर एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मैंने लिखा नेम में कॉन्टैक्ट, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पर अब ये भी तो करना पड़ेगा कि रो भी तो चेंज करना पड़ेगी ना हर बार। यहाँ पे एक बार रो बंद हुई, तो यहाँ पर एक बार रो चालू हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बार रो बंद हुई, यहाँ पर रो एक बार चालू हुई, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रो बंद हुई, तो यहाँ पर एक बार रो चालू हुई, फाइनली यहाँ पर फिर क्या हो गई, आपकी रो बंद हो गई, है ना। और इसके बाद अपन एक बटन बना देते हैं, तो टी आर ओपन टी आर क्लोज। इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है इनपुट, इनपुट में अपन क्या करेंगे, टाइप, टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर सबमिट, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, वैल्यू, है ना। अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर सबमिट, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या करेंगे यहाँ पर बी आर, और बी आर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर इनपुट, टाइप में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे रीसेट, यहाँ मैंने क्या लिख दिया है वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है रीसेट, ले रहे यहाँ तक, ठीक है। तो अपन एक बार इसको चला कर देख लेते हैं कि कैसे क्या दिखेगा। तो अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी करना रहेगी यहाँ पे, क्या कि अपन आते हैं पैकेज डॉट जेसन पे, और पैकेज डॉट जेसन पर आकर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा टाइप, और टाइप में मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर MODULE मॉड्यूल, है ना, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में आपको लिखना रहेगा NPM I, है ना, एक्सप्रेस और EJS, ठीक है। ये अपने को ऐसा कुछ करना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बना गए। अब क्या करूँगा मैं, तो NPM, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, या मैं सिंपली लिखूंगा नोड, और नोड में मैंने लिखा है app.js, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, आप उसको चला कर देखिए, यहाँ पर आकर आपने लोकल होस्ट हिट किया 3000 पर, आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है फॉर्म में, जिसकी वजह से वो बटन ऊपर चले गए, है ना। तो अपने को करना क्या रहेगा, अपने को वापस यहाँ आना रहेगा, और यहाँ आकर ये देखना रहेगा कि अपन ने कुछ TR और उसमें गड़बड़ करी है, ठीक है। ये यहाँ पर ये TR के अंदर मैंने TD नहीं लिखाया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने इसको पेस्ट किया, इसको सेव किया, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। इस काम करते हैं अपन यहाँ पर बी आर हटा देते हैं, या एक ही साथ देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज़, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रॉपर नहीं दिख रही है। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर इनपुट, और इनपुट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर HEI GST हाइट, हाइट में मैंने कर दिया 30 px, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पर विड्थ, विड्थ में मैंने कर दिया यहाँ पर 300 px, ठीक है। और मैंने कर दिया यहाँ पर मार्जिन, मार्जिन में मैंने कर दिया यहाँ पर 5 px, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मेरे को लगाना पड़ेगा बी आर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, अपन देखते हैं ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है ऊपर, एग्जांपल शोइंग द कांसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस वैलिडेटर, आपने लिखा फिल डिटेल्स, एंटर यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, और आप यहाँ पर लिखेंगे सबमिट, और सबमिट के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे रीसेट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि अब मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे जो कंसेप्ट देखना है वो वैलिडेटर का कंसेप्ट देखना है। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि अब यहाँ पर आप जब बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक वो भी तो बनाना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना। अब फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट फॉर्म, और फॉर्म के बाद में आपने क्या लिखा है यहाँ पर एक्शन, है ना। आप इस पूरे टेबल को उठाओगे, और पूरे टेबल को उठाने के बाद में आपने क्या किया है यहाँ पर, तो पूरे टेबल को उठाने के बाद में आपने इस फॉर्म के अंदर उसको रख दिया, ठीक है। अब ये रखने के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो आप आएंगे यहाँ पर एक्शन पे, एक्शन पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर /व्यू डिटेल्स, है ना। अब मैं ऐसा व्यू डिटेल्स लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो जो आपको लिखना हो। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर मेथड, और मेथड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर पोस्ट, कोई दिक्कत। अब ये मैंने ऐसा लिखा है, होगा क्या, तो ये व्यू डिटेल्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ पे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन आ जाते हैं app.js पर, अपन अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देकर क्या रखा हुआ है, आपको ऊपर तो ये गेट दे के रखा हुआ है ना। और अब यहीं पर अपने को लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है, तो मैंने लिखा ऐप डॉट, और मैंने लिखा है यहाँ पर गेट,
अब गेट की जगह अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन लिख लेंगे यहाँ पर पोस्ट, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने कर दिया है व्यू डिटेल्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, यहाँ पर चीजें समझने की है कैसे। अब देखना ध्यान से, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने लगाया कॉमा, कॉमा करके मैं क्या कर रहा हूँ, तो कॉमा करके मैंने यहाँ पर सिंपली है ना लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कॉमा करा, कॉमा करके फिर अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स बनाते हैं यहाँ पर, और ये मैंने इसको ओपन कर लिया, दिक्कत। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हमें एक चीज और ये करना है यहाँ पे क्या, कि मुझे लिखना रहेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर चेक कॉमा वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है, फ्रॉम, है ना। अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अपने को लिखना रहेगा यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ आकर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर को कॉल करना पड़ेगा। अब npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर मैंने ऐसा लिखा, तो आप देखेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। तो आपने क्या करा यहाँ पर, ये एक्सप्रेस वैलिडेटर से आपने क्या निकाल लिया यहाँ पर, एक्सप्रेस वैलिडेटर से आपने चेक और ये वैलिडेशन रिजल्ट नाम की दो चीजें यहाँ पर आपने रखी है। अब इसके बाद में करना क्या है, तो अपन आएंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, तो आप वो देखना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चेक। चेक में आप क्या लिखेंगे, तो चेक में आपने लिखा सबसे पहले उधर जो यूजर नेम देके रखा था, तो आपने लिखा यहाँ पे यूजर नेम, और आपने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया क्या, एंटर यूजर नेम, आपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। ये तो आपने एक के लिए लिखा। अब उसके बाद में अब आप क्या करोगे, तो अब ये एक के लिए मैंने लिखा, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, ERR एरर इक्वल्स टू, अपन अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ये वैलिडेशन रिजल्ट, और वैलिडेशन रिजल्ट में मैं क्या पास करूंगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट, क्लियर है। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि इफ, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे नॉट ERR एरर डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। और नहीं तो एल्स में जाके अपन क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो सेंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सक्सेस, क्लियर है क्या। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, है ना। और नहीं तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एरर अकर्ड, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर एक बार जो मैंने लिखा है ये सही भी लिखा है या नहीं लिखा है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने लिखा नोड ऐप डॉट JS, अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी ये बोल रहा है वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा बोल रहा है कि इसमें से अपने को निकालना पड़ेगा कि, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, है ना, ये ऐसा बोल रहा है इम्पोर्ट पैकेज फ्रॉम एक्सप्रेस वैलिडेटर, और फिर उसमें से अपने को निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है ये। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन लिख लेते हैं, इसको कट करते हैं, मैंने लिखा है वैलिडेशन, और वैलिडेशन के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, और इसके बाद में अपन लिख लेते हैं वैलिडेशन, ठीक है। देखते हैं क्या ऐसा जो मैंने लिखा है ये सही है क्या, है ना। तो ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, इसको सेव किया और यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर आकर मैंने रन करने की कोशिश करी, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, है ना, सर्वर का कनेक्शन हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं देखते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने एंड्रो एंडरसन लिखा, मैंने ईमेल में यहाँ पर ईमेल लिख दी, ठीक है। पासवर्ड अपन ने लिख दिया यहाँ पर 12345, मोबाइल नंबर मैंने 10 डिजिट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, है ना, नंबर कुछ भी लिख सकते हो आप, 123 या जो भी नंबर आ रहे हैं, है ना, मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने करा यहाँ पर सबमिट,
सबमिट करने पे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैलिडेशन रिजल्ट इज नॉट अ फंक्शन। हमने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, है ना, वो बोला वैलिडेशन रिजल्ट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर आए हैं और एक्सप्रेस वैलिडेटर वैलिडेशन रिजल्ट, अगर अपन बात करें वैलिडेशन रिजल्ट इज नॉट अ फंक्शन, तो अपन इसको कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पर इसको मेथड देखते हैं कि इसको कहीं से कॉल करना पड़ेगा क्या। ये एक्सप्रेस वैलिडेटर तो हमने ऐसे ही करा था यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सप्रेस वैलिडेटर तो अपन ने ऐसे ही लिखा है ना। यहाँ पर अपन देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन इसका कुछ मिल जाता है इस पे, ये भी यहीं पे पहुँचा रहा है अपने को। ये देखो हमने भी यहाँ पर क्या किया है, हमने भी ऐसे ही लिखा था, है ना, एक्सप्रेस वैलिडेटर। यहाँ पर क्या है आपके पास में क्वेरी, नहीं इन्होंने क्वेरी लिखा है, और यहाँ पर अब ये डायरेक्टली क्वेरी से ऐसा दे रहे हैं। वैलिडेशन रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है वी कैपिटल। एक बार इसको चला कर देखते हैं अपन, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने इसको फिर से रन किया, बनाते हैं यहाँ पर। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर आकर एंड्रू वेंडरसन लिखा, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबमिट, ठीक है, सक्सेस, है ना, बी स्मॉल था, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, ये सक्सेस आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर आकर देखिए तो बैकएंड पे तो इधर कुछ आया ही नहीं है ना, कुछ मैसेज नहीं था। लेकिन अब अगर मैं ऐसा एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे हिट किया, और हिट करके अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो देखो अभी भी ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये आपको सक्सेस ही बता रहा है ना। अब सक्सेस ही बता रहा है, तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मतलब कैसे, तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि चेक यूजर नेम, है ना, कॉमा एंटर यूजर नेम, कॉमा मैंने लिखा है नॉट, और मैंने लगाया डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने उसको सेव किया, सेव करके अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने फिर से इसको रन किया, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अपन एक बार फिर से इसको रन करते, मैंने करा यहाँ पर सबमिट, देखो क्या गया, एरर रखा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ कुछ आया क्या, यहाँ पे कुछ नहीं आया। इसका मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे मैंने क्या करा है कि अगर वो खाली है तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट लगा दिया। इसके अलावा फिर अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने बोला ये तो मैंने किसके लिए लगाया, ये मैंने लगाया यहाँ पे अपने यूज़र नेम के लिए। मैं कॉपी करूँगा, मैंने पेस्ट 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 किया है यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम, यूज़र नेम के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ईमेल, ईमेल के बाद में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पासवर्ड के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना सिंपली क्या कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो नॉट डॉट इज एम्प्टी, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अब यहाँ पर मैं पासवर्ड पर आया, पासवर्ड पर आकर मैंने क्या करा, डॉट मैंने लिखा इज लेंथ, और इस लेंथ में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है मैक्स, मैक्स में मैंने कर दिया है 10, और मैंने मिन, मिन में लिख के कितना कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर 5, क्लियर है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में क्या होगा, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे अब, तो सेव करने के बाद में अपन अब यहाँ पर आए, है ना। अब यहाँ पर अगर ये तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में एरर अकर्ड प्रिंट करवा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग,
कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एरर। अब एरर के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर ERR एरर है ना वो प्रिंट करवाया। ये एरर के अंदर भी शायद तक एरर्स करके कुछ एरे वगैरह फ्रेम होता है, उसमें मैसेज वगैरह रहेगा, तो अपन देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आपको देखने को मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसे फिर से हिट किया, हिट करके मैंने क्या करा यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया, एरर अकर्ड। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप देखो यहाँ पे कुछ हुआ क्या, नहीं। अपन इसको एक बार टर्मिनेट करते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर इसको फिर से एक बार चलाया, फिर से चलाने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने एंटर किया, मैंने करा यहाँ पर सबमिट, ठीक है, एरर अकर्ड। अपन यहाँ पर आए, तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर आपको मिल गया है पूरा क्या, जो मैंने एरर प्रिंट करवाया तो उसमें जो ऑब्जेक्ट मिला है तो उसमें ये एरर्स आया। एरर्स के साथ में आप देखो क्या मिला आपको, एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें टाइप में फील्ड लिखा है, वैल्यू खाली है, मैसेज में एंटर यूजर नेम, पाथ में यूजर नेम, ठीक है, और ये मिला। अब देखो एक चीज आपने नोटिस करी, सब में एंटर यूजर नेम आ रहा है, अपन ने क्या उधर चेंज नहीं किया था क्या, अपन ने मैसेज चेंज नहीं किया आई थिंक इधर। यहाँ पर सब जगह एंटर यूजर नेम लिखा है ना, एंटर ईमेल, यहाँ पर क्या आएगा एंटर पासवर्ड, यहाँ पर क्या आएगा एंटर कॉन्टैक्ट, राइट। और वापस से आते हैं यहाँ पर, इसको टर्मिनेट करते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने वापस से इसको रन करने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। अब रन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब होगा क्या यहाँ पर, तो रन करने के बाद में मैंने इसे सबमिट किया, सबमिट करने पर आप देखेंगे एरर अकर्ड। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ देखो ये सब में लिखा हुआ आपको क्या मिल गया, एंटर यूजर नेम, पाथ में यूजर नेम, एंटर ईमेल, पाथ में ईमेल, और ये सब जगह क्या देकर रखी है आपको, ऐसे खाली देकर रखी हुई है। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर देकर भी क्या रखा है, जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसमें ऐसा कोई एरर आपको प्रिंट होते हुए देखने को, मतलब एरर वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही है ना, लिखा हुआ आ नहीं रहा है, तो आपको जो प्रिंट करवाना है अपने हिसाब से यहाँ पर एरर को क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, है ना। और अगर आपको देखना है या आपको ऐसा लिखना है तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि एरर है ना डॉट, या आप ऐसा बोलेंगे कि आपको एरर के अंदर ऑब्जेक्ट मिला है ना, तो उस ऑब्जेक्ट से आप क्या करोगे, डॉट एरर्स, डॉट ERRORS एरर्स, है ना। अब डॉट एरर्स आपने लिखा, अब डॉट एरर्स के बाद में फिर अगर अपन बात करें कि अब क्या होगा, तो डॉट एरर्स के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर अपना अगर मैं जीरो मेंशन कर देता हूँ तो वो फर्स्ट वाला ही आएगा, है ना। जीरो मैंने अगर मेंशन कर दिया यहाँ पर कि इफ नॉट एरर डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पर क्या आएगा, एरर डॉट एरर्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, जीरो वाला, है ना। और अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा तो ये जो मैसेज है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसमें भी आपको एक चीज ये लगाना पड़ेगी कि आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू में ये खाली आ रहा है क्या, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक पूरा वो कॉन्केट वाला चलाना पड़ेगा सीन। या चलो ठीक है, अभी आप ऐसा देखो कि मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, मैंने यहाँ पर आकर डॉट मैसेज ही निकाला इसका MSG, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने रन किया, अपन वापस से आए यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, इसे वापस से हिट किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये मिला, आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करने पर एरर अकर्ड तो आया, अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिला आपको, सिर्फ एरर, और एरर में आपको क्या लिखा हुआ मिल गया है, एंटर यूजर नेम, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें इसकी जगह, अब इसकी जगह अपने काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर मैंने लिख दिया है क्या, मैंने यहाँ पे यूजर नेम तो लिख दिया, मैंने लिख दिया एंड्रू एंडरसन, और अब मैं यहाँ पर आ गया और मैंने डायरेक्टली अब सबमिट किया, तो एरर अकर्ड तो आया। और एरर अकर्ड के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जब यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, एंटर ईमेल। तो समझ में आया, तो जो एरर दे रहा है उसमें आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसके बाय डिफॉल्ट तो एरे पूरा ही प्रिंट कर रहा है, और आपने अगर सिर्फ जीरो लिखा है तो वो सिर्फ पहला वाला उसको प्रिंट कर दे रहा है जिसपे वो एम्प्टी आएगा, है ना। या फिर अगर अपन बात करें इसको और थोड़ा सा अगर देखना है, तो अगर आप ऐसा ना लिखते हुए सिर्फ एरर ही लिखते, आपने इसको सेव किया,
सेव करने के बाद में आपने यहाँ पर आकर उसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके आपने इसको एक बार रन किया। रन करने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो रन करने के बाद में आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आपने क्या कर दिया, आपने इसको फिर से एक बार रन किया, आपने यहाँ पर एंडर वेंडरसन लिखा, आपने इसको सबमिट किया। सबमिट करने पर अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिला, यहाँ पर यूजर नेम तो आपने फिल कर दिया था ना, तो यूजर नेम नहीं मिला, उसने क्या दिया आपको, ईमेल से दिया है यहाँ पर, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड और फिर कॉन्टैक्ट। दो बार पासवर्ड क्यों दिया उसने, यहाँ पर उसने दिया कहाँ से है, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट, है ना, उसने पासवर्ड पासवर्ड दो बार दे दिया, पता नहीं क्या था ये, बट वो आएगा सिंगल टाइम ही आएगा आपका, है ना, वो कुछ इशू की वजह से दिया होगा, लेकिन वो आएगा सिंगल टाइम ही, है ना। जो आपने फिल कर दिया है ना, वो वाला फिल वाला आपको नहीं दे रहा है वो। अगर आप बोले कि सर अगर हमने रैंडम फिल किया होता तो अगर रैंडम फिल किया होता तो अपन आते वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, यहाँ पर आकर अपन ने करा किया, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिख दिया है एंड्रू एंडरसन और मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया है 12345, मैंने यहाँ पर अब सबमिट किया, एरर अकर्ड, बनाते हैं यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, आपके पास में सिर्फ ईमेल और कॉन्टैक्ट के लिए आया वो, तो मैं, तो जो खाली है वो आएंगे, और उसमें भी आप क्या करोगे, तो आपको या अगर सारे ही मैसेज दिखाना है तो फिर आपको उस एरे को हैंडल करना पड़ेगा, और एरे को हैंडल करके उसकी जो मैसेज वाला फील्ड है उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ पहले पहले ही प्रिंट करवाना है तो जीरो इंडेक्स पे जो आएगा तो आप प्रिंट करवा लेना कि ईमेल खाली है, तो वो ईमेल फिल करेगा, तो फिर उसके बाद वाला जो खाली होगा वो बता देगा। मेरे क्या यहाँ पर अगर मिडिल वाला अगर आप फिलअप करोगे तो वो ऊपर वाला खाली बता ही देगा आपको, समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके से देके रखा हुआ है, अगर अब आप चाहो तो आप इस पे कस्टम वैलिडेशन भी लगा सकते हो। कस्टम वैलिडेशन मतलब कैसे कि अब इसके आगे आपने लगाया डॉट, अब यहाँ पे लिखोगे कस्टम, कस्टम के बाद में अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आकर लिखोगे आप वैल्यू, वैल्यू के बाद में आप यहाँ पर आकर कस्टम वैलिडेशन लगाओगे। अब कस्टम वैलिडेशन लगाने के लिए फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा वेर, आपको लिखना रहेगा रेजेक्स, है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे कैसे लगाओगे, तो वो कैसे लगता है रेजेक्स आपका यहाँ पर, तो आप लगाओगे डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, डबल कोट्स में आता है क्या, नहीं, अब यहाँ पे क्या लगाते हो कैप, क्या लगाओगे प्लस, और आपने क्या लगा दिया यहाँ पर डॉलर। अब उसके बाद में मोबाइल नंबर के लिए अगर आपको लगाना है तो मोबाइल नंबर के लिए अपन क्या लगाते हैं, तो अपन बोलते हैं यहाँ पर या तो 6789, या फिर आप बोलोगे 0 से 9, और उसमें कितने डिजिट्स आना चाहिए, 9, ऐसे आना चाहिए। फिर उसमें आप क्या करते हो यहाँ पे, तो उसमें आप यहाँ पे फिर उसको मैच करते हो, है ना। अब मैच कैसे करते हो, ये सिंगल कोट्स में आता है क्या, ये चलाकर देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट, और डॉट टेस्ट में मैं यहाँ पे किससे टेस्ट कर लूंगा, वैल्यू से। अगर ऐसा है तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर वो मैच कर जाता है ना, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो क्या कर देंगे अपन रिटर्न में अपन यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, ठीक है, और नहीं तो एल्स, और एल्स में अपन क्या कर देंगे, तो एल्स में अपन रिटर्न कर देंगे आर ई टी यू आर इन रिटर्न, अपन यहाँ पे लिख देंगे न्यू एरर, है ना, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे रेजेक्स नॉट मैच्ड। ये मैंने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी है, देखते हैं अपन चलाकर कि क्या ये सब कुछ सही है क्या, अपन ने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, ऐसे रन किया, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर एंड्रू एंडरसन, मैंने लिखा यहाँ पर ईमेल लिख दी, पासवर्ड मैंने लिख दिया 12345, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखा, लिखने के बाद मैंने सबमिट किया, ये सक्सेस आ गया। सक्सेस आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको फिर से हिट किया, अपन यहाँ पर आते हैं एंड्रू एंडरसन, यहाँ पर आकर 12345 पासवर्ड लिखा, मैंने लिख दिया 12345678910, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, उसने अभी भी दे दिया आपको सक्सेस, यहाँ पर वो कुछ दे ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर वो रेगुलर एक्सप्रेशन आई थिंक सिंगल कोट्स में आएगा।
ठीक है ना, एक बार देखो उसको क्रॉस चेक करो। मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया, मैंने इसको फिर से रन किया। बनाते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, इसे रन किया। रन करने में आप देखेंगे यहाँ पर एंड्रू एंडरसन ईमेल लिखा। यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने करा सबमिट, तो ये देखो उसने दे दिया एरर अकर्ड। एरर अकर्ड में यहाँ पर आए, अब उसने यहाँ पर क्या दे दिया आपको, ये देखो ये एरर मैसेज में आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन। वो अपने को ये ऐसा एरर दे रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्ट इज नॉट टेस्ट, REGEXP। अगर अपन अब इसकी जगह सही एक बार डालकर देखते तो, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया और ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में बनाते हैं एंड्रू एंडरसन। ठीक है, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आता है सबमिट। ठीक है, वो ये फंक्शन नहीं बता रहा है, अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ गड़बड़ करी है यार यहाँ पे। हाँ नहीं आएगा, बट अगर वो नहीं आएगा तो वो उसको मैच भी नहीं कर रहा है फिर। ये अपन रेगुलर एक्सप्रेशन से उसको मैच करते हैं ना, कैप लगाते हैं और 6 7 8 9, 0 से 9 तक 9 आना चाहिए, और एंडिंग के लिए अपन डायरेक्टली लगा देते क्या यहाँ पर डॉलर। ठीक है, और प्लस तो आता नहीं है इसमें। बनाते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं, ठीक है, अपन यहाँ पर ये चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग, है ना, लिखा गेट्स एंट्री। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर इनसाइड कस्टम। ठीक है, देखते हैं एक बार इसको चलाकर अपन। मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पे से रन किया, और आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, ठीक है, एंड्रू एंडरसन एरर अकर्ड। तो देखो इनसाइड कस्टम, तो कस्टम के अंदर तो आया, है ना, तो कस्टम के अंदर आया, लेकिन उसके बाद में रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट, है ना, यहाँ पर उसने चेक नहीं किया है। ठीक है, एक बार वापस से अपन चलाते, नंबर लिखकर चलाते एक बार। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, लिखा एंड्रू एंडरसन। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद में मैंने करा सबमिट, दे रहा है एरर अकर्ड। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पर आया इनसाइड कस्टम, और इनसाइड कस्टम के बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया है उसने, गेट्स एंट्री, है ना, मतलब गेट्स एंट्री मतलब उसको एंट्री मिली है ना, और एंटर मिलने के बाद में उसने यहाँ पे ट्रू दिया है ना, और एंटर मिलने के बाद में ट्रू दिया है, और वो मैसेज में क्या बोल रहा है, एंटर पासवर्ड। मैंने पासवर्ड नहीं लिखा था क्या, टेक्स्ट यूजर नेम ईमेल, ईमेल टाइप पासवर्ड, पासवर्ड टेक्स्ट कॉन्टेक्ट। बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट पासवर्ड ईमेल यूज़र लिखा हुआ है, राइट, और मैंने कॉन्टैक्ट लिखा है नॉट इज एम्प्टी, और डॉट कस्टम लिखा है। अगर मैं यहाँ पर ये हटाकर डायरेक्टली कस्टम से उसको चेक करूँ तो ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे टेस्ट नाम के मेथड से एंट्री तो मिल रही है उसको, है ना। अब देखना ध्यान से इधर, अपन चलाते, ठीक है, इधर देखना यहाँ पर,
मैंने इसको टर्मिनेट किया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे अब, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है एंड्रू एंडरसन, ईमेल, पासवर्ड 123456, ठीक है, कॉन्टैक्ट 123456789110, मैंने करा सबमिट, आ गया सक्सेस। सक्सेस के बाद में आप देखेंगे इनसाइड कस्टम गेट्स एंट्री, ठीक है, सक्सेसफुली चल गया, है ना, इनसाइड कस्टम गेट्स एंट्री, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अब आप वापस से एक बार उसको चलाओ। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, अपन कुछ पासवर्ड में गड़बड़ कर रहे थे, अपन उसकी लिमिट से कम दे रहे थे पासवर्ड, इसलिए उसने गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, एंड्रू एंडरसन ईमेल, मैंने अब लिखा 123456, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 123456789110। अब आपने यहाँ पे करा है सबमिट, तो उसने अभी भी दिया है यहाँ पर आपको सक्सेस। और अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, तो यहाँ पर बोल रहा है ये एरर कनेक्शन एस्टेब्लिश और इनसाइड कस्टम, है ना। तो उसे इनसाइड कस्टम आया है और उसको इसके अंदर एंट्री नहीं मिली है ना। और उसने यहाँ से रिटर्न कर क्या दिया है आपको, तो रिटर्न कर उसने दिया है यहाँ पर अपने को यहाँ पे न्यू एरर उसने रिटर्न कर अपने को दिया है ना। अपन यहाँ तो कुछ हैंडल करने में मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, है ना, वो चल तो सही रहा है, बस अपन कहीं पे हैंडल गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा, मैंने कुछ कर दिया, ठीक है। अपन इसको टर्मिनेट करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने फिर से इसको रन किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसको रन किया, अपन यहाँ पर आए, एंड्रू वेंडरसन, यहाँ पर अपन आ गए 123456, यहाँ पर आकर मैंने कहा 123456789110, है ना। मैंने करा सबमिट, सबमिट करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो फिर से टर्मिनेट करना पड़ेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, इसे रन किया, ठीक है। यहाँ पर अगर 123456789110, मैंने करा इसे सबमिट। सबमिट के बाद में आप देखो यहाँ पर मैसेज क्या मिला आपको, मैसेज में आपको ये ऐसा कुछ मिला है ना, रिजल्ट फॉर्मेटर और एरर्स, और एरर्स में आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। अब थोड़ा सा ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये जब अपन ने गलत लिखा है तब ऐसा मिला है ना। अब अगर अपन सही लिखते हैं तो उस केस में क्या मिलेगा, ताकि अपन फिर वहाँ पे कुछ कंडीशन अगर लगाना चाहे तो अपन वैसे कुछ कंडीशन लगा दे, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर अगर अपन सब कुछ सही लिखते हैं, है ना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए एंड्रू वेंडरसन मैंने लिखा, यहाँ पर आकर 123456, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आकर हमने करा है सबमिट। सबमिट करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आपको सेम यहाँ पर भी वही मिल रहा है, बस अंतर इतना आ रहा है कि ऊपर इनसाइड कस्टम मिल रहा है ना, और यहाँ पर आपको एम्प्टी अरे मिल रहा है। अब या तो ये है कि आप ये जो फॉर्मेटर दे के रखा हुआ है, इस फॉर्मेटर को प्रिंट करवाए, है ना, ये देख रखा है ऑब्जेक्ट के अंदर जो फॉर्मेटर है, तो एरर डॉट फॉर्मेटर बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आए, ठीक, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने ये लिखा 123456, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 123456789110, ठीक है। अपन आते हैं अब यहाँ पर, तो फॉर्मेटर भी आपको ये सब, ये फॉर्मेटर फॉर्मेटर ही दे रहा है लिखा हुआ। या फिर अपन एक काम करें, यहाँ से अपन ये जो रिटर्न ट्रू करवा रहे हैं इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, और एरर रिटर्न करवा रहे हैं इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर अपन यहाँ पर एक काम करें, नॉट एरर डॉट इज एम्प्टी,
ये यहाँ से तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है अपने को। अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन ऐसा लिखते हैं, इसमें उसने रिजेक्ट्स नॉट मैच ही ऐसा बताया ना कि ये नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ से मैंने रिटर्न लिखा है ना। अब एक बार देखते हैं अपन इससे कुछ होगा क्या। ठीक है, इसने यहाँ पर दिया आपको एरर अकर्ड, है ना, क्योंकि अपन ने गलत ही लिखा था, है ना। तो उसने दे दिया यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट में आपको यहाँ पर दे दिया कि एरर, और एरर में यहाँ पर उसने रिजल्ट दे दिया है ना, ये इनसाइड कस्टम। इनसाइड कस्टम के बाद में फिर क्या आ गया यहाँ पर, तो उसके बाद में एरर अपन ने कहाँ पे प्रिंट करवाया है, ये एरर अपन ने प्रिंट करवाया और उसने यहाँ पर ये दिक्कत दे दी अपने को, है ना। अब एक बार इसको सही प्रिंट करवा कर अपन देख लेते हैं। तो अब सही प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में अब सही लिखते हैं अपन यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पर आया, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर आया, ये सही हो गया, क्लियर है। तो हो ये रहा था कि अपन वहाँ पे जो न्यू एरर लिख रहे थे और जो पास कर रहे थे ना, उसमें कोई गड़बड़ी हो रही थी, उसको हैंडल करने में मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे रिटर्न और ये खाली छोड़ दिया। तो रिटर्न से ये होता है कि अगर एरर आती है तो वहीं से बाहर निकल जाता है, टर्मिनेट हो जाता है ना। तो उससे क्या हो गया, वो बाहर वहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो जो रिक्वेस्ट थी तो उसने यहाँ पर एरर दे दिया, एरर दे दिया, तो उसके बाद में उसने यहाँ पे सक्सेस पे आपको प्रिंट करवा दिया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर अपन बात करें, ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर देख तो लिया, पढ़ भी लिया, है ना, समझ भी लिया, आपको समझ में भी आ गया, है ना, कैसे क्या इंप्लीमेंट करना है, कस्टम आपको लगाना है तो कैसे करोगे, बाकी की चीज़ें आपको कैसे लगाना है, कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें तो आपने यहाँ से देख ली है ना। एक और चीज़ कि अगर आप यहाँ पे ये ट्रू नहीं भी लिखते तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, एक बार ये भी चलाकर देख ही लो, इतना चलाया है तो। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन इसको देखें, तो यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूँगा, एंड्रो एंडरसन, है ना, ईसी लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आए और मैंने करा है यहाँ पर सबमिट। ये देखो एरर अकर्ड, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना, गेट्स एंट्री तो मिली आपको यहाँ पर, है ना, और एंटर मिलने के बाद में यहाँ पर आपको क्या दे दिया उसने, ये एरर दे दिया, ठीक है। और एंटर कॉन्टेक्ट, और ये मतलब यहाँ से आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा, है ना। एल्स में रिटर्न कॉल्स आप करवा सकते हो। आप देखो यहाँ पर एक बार, आपने उसको सेव किया, आपने उसमें आकर यहाँ पर टर्मिनेट किया, पहले तो एक बार अपन उसको सही पे चला लेते, ठीक है। मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, इसको सही पे चलाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो सक्सेस हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं अगर अपन बात करें, अगर आप इसको यहाँ पर फॉल्स पे चलाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आए, अपने यहाँ पर इसको फॉल्स पे चलाने के लिए यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें लिखी, 1 2 3 4 5 6, और आप लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, एरर अकर्ड, एरर आ गई, आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना, रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हो, है ना, एरर का ऑप्शन रिटर्न ना करते हो, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, है ना। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। तो अब अगर अपन बात करें, ये जो भी कंसेप्ट आपने यहाँ पर देखा, है ना, एट द एंड ये सिर्फ कंसेप्ट था जो मुझे आपको बताना था, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसका कोई सेंस नहीं है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका एक्सप्रेस वैलिडेटर, मतलब आप एक्सप्रेस पर आकर वैलिडेशन को लगाएंगे। अब एक्सप्रेस पर आकर अगर आप यहाँ पर वैलिडेशन लगाते हैं, है ना, मतलब एक्सप्रेस पर आकर अगर आप वैलिडेशन लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फॉर्म तो पूरा फिल कर दिया, पूरी प्रोसेस परफॉर्म कर ली, सबमिट किया, रिक्वेस्ट आपके सर्वर साइड पर आ गई, और सर्वर पर जाने के बाद में आप चेक कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत, और वो प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर आप यूजर को बता रहे हो कि ये गलत है। तो वो तो पूरा टाइम कंज्यूमिंग ही हुआ ना, कि 50 फील्ड लिखनी थी, 50 फील्ड मैंने लिख दी, नहीं लिखी, जो भी था मैंने सबमिट करा, सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट चली गई, और वहां से फिर वापस से रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास में, रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास में ये कि यार आपने ये फील्ड नहीं लिखी है, या ये गलत लिखा है, या इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
तो उस केस में अगर अपन बात करें कि ये वाला कंसेप्ट है जरूर कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हम क्लाइंट साइड के अलावा सर्वर साइड पर भी अगर यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्या, यू सिंपली नीड टू आंसर यस वी कैन, है ना। कैसे लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाइज देखें तो ये अपन रिकमेंडेड अप्रोच के तौर पे नहीं रखते हैं, क्योंकि अपन वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप क्लाइंट साइड पर ही क्या करो, वैलिडेशन लगाओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपको सर्वर साइड पे लगाना है तो ऐसे लगाओगे, अदरवाइज क्लाइंट साइड वाला ही रिकमेंडेड है। ठीक है, अब फिर अगर बात करें इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आपके पास में नया टॉपिक आता है, ये था आपका एक्सप्रेस वैलिडेटर। अब आपके पास में नया कंसेप्ट आता है एक्सप्रेस जनरेटर, है ना। अभी एक्सप्रेस जनरेटर बेसिकली है क्या, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अभी तक आप जो भी कर रहे थे कि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो सारा बेसिक इनिशियल सेटअप आपको करना पड़ता है। आपको करना पड़ता है मतलब आप देखते हैं यहाँ पर कि app.js आप बनाते हैं, package.json आप बनाते हैं, views नाम का फोल्डर आप बनाते हैं और सारी फंक्शनलिटी को आप इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास में ऐसी कोई बनी बनाई फंक्शनलिटी मुझे मिल जाए जो कि ये काम मुझे मेरा कर कर दे दे, तो फिर उस केस में क्या, तो उस केस के लिए अपन चलते हैं यहाँ पर, मैं आता हूँ यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी कंटेंट भी है और इसका प्रैक्टिकल भी देखना है हमें। तो उसके पहले अपन आते हैं अपने फोल्डर पे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने फोल्डर पर। तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर ये एक्सप्रेस जनरेटर, मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर बाय द नेम, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस जनरेटर, राइट। ये एक्सप्रेस जनरेटर नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है और इस एक्सप्रेस जनरेटर के अंदर आकर मैंने उस फाइल को रख दिया है। अपन यहाँ पर आते हैं, इसे ओपन करते हैं अपन, शो मोर ऑप्शन, मैं यहाँ पर इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेस जनरेटर के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देके रखी हुई है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर अपन इसका एग्जाम्पल फ्रेम कर देख लेते हैं। एट द एंड अब देखो, देखिए क्या रखा हुआ है यहाँ पर, एक्सप्रेस जनरेटर। तो एक्सप्रेस जनरेटर में क्या बोला है यहाँ पर कि एक्सप्रेस जनरेटर इज एन ऑल इन वन टूल दैट अलाउज यू टू क्विकली क्रिएट अ express.js एप्लीकेशन यूजिंग द एक्सप्रेस लाइब्रेरी। एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज करके आप एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हो यूजिंग द एप्लीकेशन जनरेटर टूल। बोले तो एक्सप्रेस जनरेटर वी कैन क्विकली क्रिएट एन एप्लीकेशन स्केलेटन, आप एप्लीकेशन का स्केलेटन क्विकली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। We can also say that Express Generator is also a Node.js module. Express Generator क्या है आपका, Node.js का मॉड्यूल है। It does not come as a part of Node.js platform basic installation. We need to install it manually. Express Generator को आपको explicitly क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। Install the application generator as a global npm package and then launch it, है ना। आप उसको क्या करोगे, ग्लोबली करोगे, then open the terminal and install the Express Generator module, है ना, और फिर आप उसको क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या लिखना रहेगा, npm install -g express generator। ग्लोबल इसलिए क्योंकि ये जनरलाइज है ना, हर एक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में आप ना करो तो भी चलेगा, आप जनरलाइज मैनर में कर लो कि हाँ ये एक्सप्रेस जनरेटर है, जब भी आपको एप्लीकेशन बनाना हो आप इससे एप्लीकेशन बना सकते हो। तो उसके लिए अपने को करना क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, npm install -g express generator, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखो अब अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है npm install -g express generator, मैंने यहाँ पर करा एंटर। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर एक्सप्रेस जनरेटर मेरा क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद में अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आकर अब देखो क्या बोल के रखा हुआ है आपको, फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन रन द फॉलोइंग कमांड। आपको फॉलोइंग कमांड यहाँ पे चलाना है एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के बाद में आपको एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे वापस से, तो आप यहाँ पर आकर आपकी एप्लीकेशन का क्या करोगे, नाम लिखोगे। अब अगर मेरे को यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सप्रेस, है ना, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ नेम, ऐसा है ना, हमने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर। अब आते हैं वापस से यहाँ पे, आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या, फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन रन द फॉलोइंग कमांड, है ना, हमने कुछ मिसमैच किया है, कुछ गड़बड़ी करी है हमने यहाँ पर। क्या, नहीं 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 नहीं, उसके अंदर नहीं देना है, यहाँ पर अपने को ऐसा कुछ लिखना रहेगा। लिखना तो आप लोग को यही था, एक्सप्रेस और एप्लीकेशन नेम,
ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन, अभी देखो यहाँ पर ये जो आपको एरर मिली है वो एरर में क्या बोल रहा है, the term express is not recognized as the name of cmd function scriptlet. Check the spelling of the name express express my first app or path was included, verify that the path is correct and ऐसा। ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर अभी अपन ने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर cls किया, अभी आपने यहाँ पर कौन सी कमांड लिखी थी, npm install -g लिखा था ना, अपन यहाँ पर करते हैं express express। ठीक है, एक्सप्रेस को भी मैंने ग्लोबली करा इंस्टॉल, है ना। और अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस और मैंने लिखा है माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पर यार। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो द टर्म एक्सप्रेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ सीएमडी फंक्शन स्क्रिप्टलेट। एक काम करते हैं, एक बार इसको अपन सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। एक्सप्रेस जनरेटर, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ये क्या देके रखा हुआ है, यूज द, है ना, एक्सप्रेस, ये इसकी ऑफिशियल साइट ही है। यूज द एप्लीकेशन जनरेटर टूल एक्सप्रेस जनरेटर टू क्विकली क्रिएट एन एप्लीकेशन स्केलेटन, यू कैन रन द एप्लीकेशन जनरेटर विद npx कमांड, है ना, अवेलेबल इन node.js। तो आपने यहाँ पे लिखा npx एक्सप्रेस जनरेटर, फॉर अर्लियर नोड वर्जन्स इंस्टॉल द एप्लीकेशन जनरेटर एज अ ग्लोबल npm पैकेज एंड देन लॉन्च इट, है ना। तो यहाँ पर npm इंस्टॉल -g एक्सप्रेस जनरेटर और एक्सप्रेस, और यहाँ पर ऐसा दे के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग क्रिएट्स एन एप्लीकेशन express app named my app, the app will be created in the folder named my app in the current working directory। अब इसमें यहाँ पर देखिए रखा हुआ है कि अर्लियर नोड वर्जन, फॉर अर्लियर नोड वर्जन इंस्टॉल द एप्लीकेशन जनरेटर एज ग्लोबल नोड। ऐसा मैंने काम करते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पर यू कैन रन द एप्लीकेशन जनरेटर विद द npx कमांड, अभी मैंने npm इंस्टॉल ही लिखा था, राइट, है ना। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेस लिखूंगा अब तो नहीं, और अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ npx, मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि ठीक है, ये तो अपन ने एक्सप्रेस जनरेटर ऐसा लिखा है और यहाँ पे ये ऐसा मैंने लिखा, राइट। अब देखो, अभी जो मेरे पास में जो डॉक्यूमेंटेशन था वो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन के लिए था, तो उसमें क्या देके रखा था, एक्सप्रेस और एप्लीकेशन का नाम, है ना। अगर आपके पास में लोअर वर्जन वाले है, लोअर वर्जन वाला नोड है, तो उस केस में आपके पास में ये वाला एक्सप्रेस और एप्लीकेशन का नाम चल जाएगा। लेकिन अब अगर अपन बात करें, अभी हमारे पास में क्या है, लेटेस्ट वर्जन है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, है ना, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है npx जनरेटर, है ना। आप देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है ये npx जनरेटर, है ना, माय ऐप। अब एक्सप्रेस npx एक्सप्रेस जनरेटर माय ऐप लिखा है, तो उससे क्या होगा, एक्सप्रेस जनरेटर आपके पास में आ जाएगा और वो माय ऐप को क्रिएट कर देगा। अब देखो, अगर ये इसने माय ऐप को आपको क्रिएट करके दिया है, तो आप देखिए यहाँ पर फोल्डर में माय ऐप बनी होगी, आप देखिए ये माय ऐप बन गई। माय ऐप के अंदर आप देखो यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर बिन नाम से ऑटोमेटिकली एक फोल्डर मिल गया है, पब्लिक नाम से ये मिल गए, राउट्स नाम से आपको ये मिल गए हैं, व्यूज नाम से आपको ये मिल गए हैं, और ये app.js के अंदर इतना सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपको लिखा हुआ देखने को मिल गया है। क्लियर है यहाँ तक?
है ना, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल गया। मतलब आपने यहाँ पे जो करा है ये सब अपन लिखते थे ना वहाँ पर, आप ये एक्सप्रेस लिखते थे, फिर आप ये कुकी पार्सर लिखते थे, फिर ये इंडेक्स राउट लिखते थे, फिर ये व्यू लिखते थे, फिर एक्सप्रेस जेसन, यूआरएल इनकोडेड, कुकी पार्सर, स्टैटिक, ये यूज, और ये फिर ये सब कुछ आप लिखते थे। ये सब कुछ आपको क्या हुआ, लिखा हुआ यहाँ पर मिल गया है। अब अगर अपन बात करें, लेकिन यहाँ पे ये जो मिला है आपको डॉट जेड मिला है ना, आपको क्या मिला है यहाँ पे, ये जेड मिला है। अब लेकिन आपको तो किससे डील करना है यहाँ पर, तो आपको डील करना है यहाँ पर ईजेएस से। तो अगर आपको यहाँ पर ईजेएस से डील करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू चेंज इट्स टेम्पलेट इंजन। तो टेम्पलेट इंजन अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो आप कैसे चेंज करोगे, तो अब आप आओगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, आप यहाँ पर आए। अब देखो इसमें भी यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है कि अपन यहाँ तक तो आ गए एक्सप्रेस जनरेटर पे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे cd my app पर आना है, आपको आपको npm इंस्टॉल करना है और उसके बाद में फिर आपको npm स्टार्ट करना है ना। ये अपन अभी बाद में करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो पहले अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने करा है यहाँ पर अपना माइनस माइनस व्यू, और व्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है EJS, मैंने करा एंटर, ठीक है। मैंने करा यहाँ पर यस, ठीक है। तो ये बन गई ऐप, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अपन आते हैं वापस से, आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो व्यूज मिला है ना, तो ये रिप्लेस हो गया उन फाइल, मतलब और एडिशनल एड ऑन हो गया है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको हटाते पहले तो, है ना, इसको हटा ही देते हैं अपन यहाँ से। मैं एक बार फिर से उसे चला लूंगा, मूव टू रिसाइकल बिन। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर npx के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर express एक्सप्रेस जनरेटर, एक्सप्रेस जनरेटर के बाद में अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस व्यू, है ना। और फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर EJS, और EJS के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माई ऐप, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारे फोल्डर्स के साथ में उसने पूरा राउट दे दिया कि ये सारी चीजें आपकी बनी है। अब इसके बाद में, अब ये सब कुछ बन तो गया, अब उसके बाद में क्या होगा, अब बनने के बाद में अब इसने क्या बोला है कि आपको सबसे पहले लिखना है cd my app। अब cd my app पर आ गए, है ना, ये वो साइड में चले गया इधर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे ये साइड में चले गया, ये यहाँ पे ये cd my app मैंने लिखा, तो है ना। तो आपको आप नॉर्मल cd my app लिखना है। अब उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर क्या, npm इंस्टॉल, ये आपका npm इंस्टॉल होगा। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा npm स्टार्ट, और अब आप यहाँ लिखोगे npm स्टार्ट, आपने एंटर किया, है ना। अब यहाँ पे पोर्ट 3000 इज ऑलरेडी इन यूज, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर इस वाले एग्जांपल को अपन क्लोज करते हैं और वापस से आते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं npm स्टार्ट। क्या देखते हैं अपन यहाँ पर आकर, ये देखिए आ गया, है ना, ये एक्सप्रेस और वेलकम टू एक्सप्रेस, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस तरीके से, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको क्या मिला है, यहाँ पर बना बनाया ये माई ऐप पूरी मिल गई है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल गई है जो आप लिखते थे, है ना। और उसके बाद में ये व्यूज के अंदर आपको मिल गया ये EJS, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें आपको जो मिला है वो सब में रिक्वायर मिला है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब अगर रिक्वायर्स लेकर आपको आगे बढ़ना है तो आप रिक्वायर्स लेकर आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है तो फिर आप चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे जो मैसेज था ये वेलकम टू, है ना, आप यहाँ पर एक और मैसेज लिख दो, क्या, है ना, दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, तो लिखा गया ना दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देख कर रखा हुआ है, ठीक है, इसी के बारे में, क्लियर है यहाँ तक, चीजें समझ में आई, है ना। आपको याद रखना है npx करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं यहाँ पर। दो कंसेप्ट कौन कौन से, एक था एक्सप्रेस वैलिडेटर और एक था एक्सप्रेस जनरेटर। इसके आगे फिर अपन पढ़ेंगे सिक्वलाइज का कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।